7 कांड हैं। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा, हाँ यहीं फंसते हैं सब। सबको यही पता होता है कि जो है इसके बाद सीधा सीधा जो है किस कंधा में कूदेंगे। नहीं, पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, पांचवा हाँ पांचवा है सुंदरकांड, छठवा है लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। ये सातों कांड के अगर ऐसे अपन देखें कोई और नाम तो पहला कांड है बाल कांड। बाल कांड में क्या हुआ? भगवान का अवतार। भगवान का अवतार कैसे होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार कब होता है? और भगवान का अवतार कैसे होता है? ये बाल कांड में है। इसलिए हम लोग चाहें तो बाल कांड को अवतार कांड भी कह सकते हैं। और दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इस अयोध्या कांड में भगवान ने ये बताया कि हमारा पिता के प्रति, हमारा भाई के प्रति, माता के प्रति व्यवहार कैसा हो। तो अयोध्या कांड को व्यवहार कांड भी कह सकते हैं। आज का पिता सोचता है कि मेरा पुत्र एक बात मानने लगे। कई मंदिरों में तो इसीलिए भीड़ है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कई मंदिरों में शायद गुरुजी सुन लें, भोले बाबा सुन लें, बस मेरा पुत्र मेरी बात मानने लगे। और आप देखिए अयोध्या कांड को। अयोध्या कांड में दशरथ जी स्वयं भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आप आज ऐसी मति मेरे राम की कर दो, मेरा राम मेरी बात ना माने और मेरी बात का, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके बन ना जाए, अयोध्या में ही रहे। ये है राम जी का व्यवहार। जब श्री राम जी को पता चला कि मुझे राजा बनाया जा रहा है तो राम जी कहते ये विमल वंश में अनुचित है। छोटे भाइयों के रहते हुए बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है, ये विमल वंश में ठीक नहीं है। और जब भरत जी को पता चला कि मुझे राजगद्दी लेनी है तब भरत जी कह रहे हैं यदि मुझे राजा बना दोगे तो धरती पाताल में चली जाएगी। किसी ने प्रश्न किया भैया जो है कंस इत्यादि, रावण इत्यादि जो है राज्य कर रहे हैं तब तो धरती पाताल में नहीं गई। आप तो धर्मात्मा हैं, राम के भाई हैं, आप धरती पे जो है राज्य करोगे तो धरती पाताल में कैसे चली जाएगी? तो भरत जी कहते हैं भैया धरती माँ को भी पता है रावण दुष्ट है, और जो रावण ने कृत्य किया वही यदि राम का भाई करेगा तो अवश्य ही धरती पाताल में चली जाएगी, कोई संशय नहीं है, अवश्य ही। तो वो भी जो है राज्य लेने के लिए मना कर रहे हैं। यह है व्यवहार। इसलिए हम लोग इसको व्यवहार कांड भी कह सकते हैं। इसमें भगवान ने तीसरा कांड है अरण्य। भगवान ने जो है उद्धार किया है, सबरी इत्यादि का सबका उद्धार करते हुए गए हैं। तो भगवान ने इसमें बताया है आप कौन सा ऐसा कर्म करें तब मैं आपका उद्धार करूंगा। तो हम लोग अरण्य कांड को उद्धार कांड भी कह सकते हैं। और चतुर्थ कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। यह परिवार कांड है और ये
सबका कांड है, प्रत्येक गृहस्थी का, इसमें प्रत्येक गृहस्थी की कथा है। भगवान ने जब सुग्रीव को अपना उनका राज्य, स्त्री को, सब कुछ लौटा दिया, और जीव इतना जब सब कुछ पा लेता है तो इतना रम जाता है कि भगवान को ही भूल जाता है। अब ये उनकी जो है किसी प्रकार की तो कोई वो है नहीं गलती, ये माया ही भगवान की इतनी कठिन है। भगवान की माया इतनी कठिन है, जीव चाह करके भी परिवार से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ग्रह कारज नाना जंजाला। ये ग्रह कारज नाना जंजाल हैं। जंजाल क्या होता है? जंगम जाल, चलता फिरता जाल। पुलिस का जो जाल है वो तो एक स्थान पे है, आपको बंद कर दिया जाएगा, परंतु आप इसमें बंद भी नहीं है और बंद भी हैं। ये चलता फिरता जाल है, आप कहीं भी चले जाइए फिर भी ये जाल आपको छोड़ने वाला नहीं है। देश विदेश जहानों भटको, तहाँ तहाँ संग चले। ये तो ऐसा जाल है जो कभी पीछे छोड़ने ही वाला नहीं है। तो किष्किंधा कांड को हम और आप परिवार कांड भी कह सकते हैं। पांचवा कांड है सुंदर कांड। यह परोपकार का कांड है। परोपकार बचनो मन काया, परोपकार बचन माया, संत शोभाज शोभा कराया, संत सहज शोभा कराया, संत सहज शोभा कराया। परोपकार का कांड है सुंदर कांड। छठवां कांड है लंका। ये लंका कांड संहार का कांड है। जब इतना सब कुछ होगा तो स्वतः संहार होगा। और सातवां यह है सद्विचार का कांड। अच्छे अच्छे विचार आपको चाहिए, अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए, तो उत्तर कांड का अध्ययन करिए। ऐसा पावन यह श्री रामचरितमानस है। 7 कांड है।